कहानी सुनो। एक लड़का था, हर दिन मेहनत करता था, पढ़ता था, कोशिश करता था, कोशिश में कभी भी कोई कमी नहीं रखता था। पर हर साल, हर बार जब रिजल्ट आता था तब उसका दिल जो है ना टूट जाता था। कभी 1 नंबर से फेल हो जाता था, कभी 2 मार्क्स से कम रह जाता था। धीरे धीरे वो खुद को ना गलत समझने लगा। एक दिन रात में पढ़ते पढ़ते उसकी कलम अचानक से लिखना बंद कर देती। गुस्सा आता है उसको बहुत तेज, कलम को फेंक देता है और कहता है चिल्ला करके, तू भी बेकार है, सब कुछ बेकार है। उसकी दादी ने कहीं ना कहीं वहां से गुजरते वक्त ये बात सुन ली। उन्होंने कलम उठाई, उन्होंने कहा, बेटा कलम बेकार नहीं हुई है, इसे एक झटका चाहिए था। उन्होंने कलम को हल्के से झटका दिया, कलम फिर से लिखने लगी। तो भाई वो बच्चा जो था वो हैरान होकर के बोला, दादी बस इतनी सी बात थी। उस बच्चे की दादी मुस्कुराई, उन्होंने कहा, बिल्कुल, और तेरी जिंदगी में भी यही है। फिर उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ करके कहा, जब इंसान रुकता है, टूटता नहीं है, उसे बस एक झटका चाहिए होता है, एक नया विश्वास, नई शुरुआत। कलम लिखना बंद करे इसका मतलब यह नहीं है कि वे खत्म हो गई है। तू हारता है इसका मतलब यह नहीं है कि तू खत्म हो गया है। हार तेरी तब होगी जब तू खुद इसे स्वीकार करेगा। एक एग्जाम से तेरी हार नहीं होगी। दादी की बात उसने अपनी किताब में लिखी, रुक जाना नहीं, अपनी हार को स्वीकार करना नहीं, तुझे बस एक झटके की जरूरत है। वो झटका अपने दिल से लेकर के आना है, अपने दिल में बना करके रखना है। तू फेलियर नहीं है, तुझे जीत के दिखाना है। इस कहानी को दोस्तों याद रखो, और ये कहानी तुम्हें ये सिखाती है कि भाई तुम्हें रुकना नहीं है, तुम हारे नहीं हो। अरे भाई, सागर किनारे जब हनुमान जी आकर के रुके थे ना, तब ऐसा नहीं था कि भाई वो हार गए थे। जामवंत जी के सिर्फ और सिर्फ उनकी शक्ति याद दिलाने की देरी थी। जैसे ही उनको उनकी शक्ति याद आई, वो सागर को एक छलांग में लांग गए थे। तो भाई, आपको अपने अंदर की शक्ति पहचाननी है। आप में भी उनकी कैपेसिटी है, ठीक है, आप भी उन्हीं का ही अंश हो। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और यार डट जाओ, जुट जाओ, क्योंकि तुम कर सकते हो।